नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। राज्य कर्मचारी सफाई आयोग के अध्यक्ष आर.डी. जावा ने कहा कि अजमेर और पुष्कर शहर का नाम पूरी दुनिया में श्रद्धा के साथ लिया जाता है और देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहां आते हैं। इसलिए अजमेर शहर और पुष्कर साफ सुथरा रहना चाहिए। जावा मंगलवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद सफाई कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में अजमेर नगर निगम के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में नगर निगम के महापौर कमल बाकोलिया, कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता भी मौजूद थे। जावा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर राज्य में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की स्वीकृति दी है। आगामी 10 जुलाई 2013 तक चयनित होने वाले नए सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने हैं। जावा ने निगम के अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, जिससे कोई भी व्यक्ति इस पर आरोप नहीं लगा सके। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी का अंदेशा हुआ तो आयोग तो अपने स्तर पर जांच करेगा ही, अन्य स्तर पर भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि अधिक सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो निगम आयोग से अनुरोध करे, जो राज्य सरकार से स्वीकृति दिलाने में पूरी तरह मदद करेगा। नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखाधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी और स्वास्थ्य अधिकारी प्रहलाद भार्गव ने सफाई कर्मियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। क्योंकि मेरे अभी ध्यान में आया कि नगर निगम अजमेर में ये ख्वाजा साहब और हमारे हिंदू धर्म का भी ब्रह्मा जी भी यहीं है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है और पूरा विश्व के लोग यहाँ आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अजमेर के अंदर साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से हो और उसी संदर्भ में मैंने मेयर साहब से भी निवेदन किया है कि यदि कर्मचारियों की कमी हो तो आप कृपया करके आप सैंक्शन और मांग ले। मैं डीएलपी को सिफारिश करूंगा, आयोग सिफारिश करेगा कि और कर्मचारियों की बढ़ावा कर दे ताकि अजमेर शहर साफ़ सुथरा हो। तीसरा मेरा मूल मोटो यही है कि इन कर्मचारियों की भर्ती के बाद में जो ठेकेदारों द्वारा जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को किसी भी हाल में मुझे रोकना है। अभी भी मेरे पास शिकायत आई है कि ठेकेदार, अब ये सत्यता तो मैं जांच करूंगा कि 1200 बता रहे हैं, काम 800 ही कर रहे हैं, तो बाकी क्या सिस्टम है उसकी मैं जांच इस बार बहुत ही गंभीरता से करूंगा क्योंकि ये शिकायत मुझे दूसरी बार मिली है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. कल्ला मंगलवार को अजमेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में निगम मेयर कमल बाकोलिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता, निगम आयुक्त बजरंग सिंह आदि ने कल्ला का स्वागत किया। मीडिया से हुई संक्षिप्त बातचीत में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बी.डी. कल्ला ने बताया कि नगर निगम की आय व्यय का लेखा जोखा, वित्तीय संसाधन कैसे मजबूत हो, उनमें दृढ़ता कैसे आए सहित ई गवर्नेंस, कंप्यूटराइज पार्किंग जैसे मुद्दों पर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के लिए वे आए हैं। नगर निगम में कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, आय और व्यय के बीच में कितना गैप है, जो राज्य वित्त आयोग ने अपनी सेकंड इंटरिम रिपोर्ट दी उसके अनुसार इनको डिवोल्यूशन मिला या नहीं मिला, उसका क्या उपयोग हो रहा है। यहाँ पर अजमेर नगर निगम द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो राजस्थान में नहीं हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं, उसकी जानकारी करने आया हूँ और ख़ास तौर से इन संस्थाओं के वित्तीय संसाधन कैसे मजबूत हों, इनके बारे में सुझाव लेना है। इस बैठक में हमारे मेयर साहब ने, इनके अधिकारियों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने, प्रेस ने, सब ने, संगठन के लोगों ने ये राय दी है कि इनका वित्तीय संसाधन मजबूत हो और इसके साथ साथ जो हमारे पार्क्स हैं उन पार्क्स में पीपीपी सिस्टम से कंप्यूटराइज पार्किंग वगैरह बने और इसके साथ साथ ई गवर्नेंस को मजबूत किया जाए। ये सुझाव ऊपर किया है।